आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली में समाचार। सबसे पहला बात करते हैं यूरोपीय संघ वार्ता की। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौता को अंतिम रूप दो। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता भई। भारत और यूरोपीय संघ ने आज व्यापार सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन, हरित हाइड्रोजन समेत कई समझौतन पर हस्ताक्षर करे। इस मौका पे प्रधानमंत्री ने कही है कि भारत यूरोपीय संघ के संबंध मजबूत भये हैं और नए मुकाम पे पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो भी कही है कि जो सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है बल्कि साझा समृद्धि को नव खाका है। और अब बात कर लेते हैं नई दिल्ली में भई सर्वदलीय बैठक की। संसद के बजट सत्र से पहले सरकार ने आज संसद भवन के संसदीय सौध में सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता करी। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर एल मुरुगन ई मौका पर उपस्थित रहे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के नेता त्रिरुचि शिव, तृणमूल कांग्रेस की नेता सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव समेत अन्य लोग भी बैठक में शामिल भये। संसद को बजट सत्र कल से शुरू हुए। एक अवकाश के संगे 2 अप्रैल तक जो सत्र चल है। बैठक के बाद मीडिया से बात करत भर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कही है कि बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हुए। बाद में 2 सदन में बजट पर चर्चा हुए। रिजिजू ने जो भी कही है कि सभी दलन से सत्र को सुचारू रूप से चलाने हैं ताकि वे सहयोग कर सकें। अब बात करते हैं बिजली बचावे की, जी को लेकर मुख्यमंत्री ने कही कि बिजली के महत्व शरीर के प्राणन के समान है। जैसे समस्त गतिविधियों के संचालन के लाने शरीर में प्राण आवश्यक है, वैसे ही कोनो भी राज्य की प्रगति और उन्नति के लाने पर्याप्त विद्युत उपलब्धता आवश्यक है। आज प्रदेश में 60,000 करोड़ रुपया की लागत से 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादन के लाने भय समझौता प्रदेश के स्थायी विकास को आधार बन है। इससे प्रदेश में कुल विद्युत उपलब्धता में बढ़ोतरी होने के संगे संगे बिजली की मांग भी 100% पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं पुष्प उत्पादन की। उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा ने कही है कि प्रदेश में पुष्प उत्पादन को अब व्यावसायिक स्वरूप दो जय है। इको उद्देश्य किसानन को प्रोत्साहित करने के लाने आगामी 30 जनवरी को भोपाल के गुलाब उद्यान में राज्य स्तरीय पुष्प प्रदर्शनी को आयोजन करो जा रहा है। कुशवाहा ने बताई है कि मध्य प्रदेश पुष्प उत्पादन में देश में दूसरे स्थान पर है, जितने लगभग 45,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फूलन की खेती हो रही है। राज्य सरकार की योजना धार्मिक स्थलों के समीप पुष्प क्लस्टर विकसित करने की है, जिसकी शुरुआत सिंहस्थ 2028 को देखत है उज्जैन के पास 100 एकड़ में विशेष क्लस्टर बनाकर करी जा रही है। अब बात कर लेते हैं विक्रमोत्सव 2026 की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विक्रमोत्सव 2026 की तैयारियों के संबंध में भोपाल स्थित समत्व भवन में बैठक करी। बैठक में मुख्यमंत्री ने आयोजन की समग्र रूपरेखा, व्यवस्थाओं और विभागीय समन्वय की विस्तार से समीक्षा करत है अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दे। डॉक्टर यादव ने कही है कि विक्रमोत्सव 2026 को आयोजन भव्यता, सुव्यवस्था और सांस्कृतिक गरिमा के उच्चतम मानकन के अनुरूप हुए, ताकि जो प्रदेश की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक चेतना को प्रभावशाली प्रतीक बन पावे। अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस की झांकी की। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 26 जनवरी 2026 को पहली बेरा लखपति दीदी थीम पर मिशन अंतर्गत विभिन्न जिलों में झांकियां प्रदर्शित करी गई। गणतंत्र दिवस के मौका पर जिलों में आयोजित समारोहन में जय प्रदर्शनी करी गई। इन झांकियों में अधिकांश जिलों में पुरस्कार मिले हैं। उज्जैन जिला में गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने तराना विकास खंड के डबला हरदू गांव में ड्रोन दीदी रूपाली मोदी को उनके करे गए कामन के लाने मंच से सम्मानित करो। 38 जिलों द्वारा ई विषय पर झांकी निकाली गई। इनमें से 10 जिलों ने प्रथम स्थान, 7 जिलों ने द्वितीय और 7 और जिलों ने तृतीय पुरस्कार प्राप्त करो। और चलत बात कर लेते हैं मौसम की। प्रदेश में मौसम के मिजाज आए दिना बदलाव की वजह से समझ में नहीं आ रहे हैं। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल और ग्वालियर समेत प्रदेश के 28 जिलों में गरज चमक के संगे बरसात को अलर्ट जारी करो है। हरियाणा के ऊपर बने चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से अगले 2 दिनों तक राज्य के उत्तरी और मध्य हिस्सों में बादल छाए रहने की और हल्की वर्षा होने की संभावना है। विभाग ने आगामी दिनों में
तीव्र शीतलहर और घनी कोहरा के प्रति नागरिकन को सचेत रहवे की सोई सलाह दी है। और ई के संगे बुंदेली समाचार समाप्त भय।